बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। और ये हमारे देगी आलू कोफ्ते की रेसिपी है और ये हम ग्रेवी टाइप में बनाएंगे। और अगर आप इस रेसिपी को बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपके भी कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनेंगे। और यकीन माने ये ना टूटेंगे, ना हार्ड होंगे, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है कीमा, और कीमा तकरीबन आधा किलो लिया है। ये मोटा पीसा हुआ कीमा है, मतलब एकदम बारीक पीसा हुआ नहीं है। क्योंकि मोटा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि फिर क्या होगा कि जब हम धो के इसको ड्रेन करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम खुशक कर लेना है निचोड़ के कीमा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट की लिस्ट नज़र आ रही है, उधर से नोट डाउन करें। ये सारा हरा मसाला है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज। इसको मैं इन तमाम चीज़ों को जो है पीसना है, इसलिए मैंने चॉपर मशीन में डाल दिया है। धनिया पुदीना मैंने डाल दिया है, ये देख लें। धनिया डाला है पहले, फिर पुदीना डाला है, प्याज डाली और हरे मिर्चे डाले हैं। ठीक है, और इसमें मैं एक और चीज़ का एडिशन करूँगी, वो है ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज ली है मैंने 2 चम्मच भरकर। ठीक है, अगर लेवल करके लें तो फिर 3 चम्मच लीजिएगा और भर कर लें तो 2 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को पीस लिया है। पीस के ये देखें मेरा मोटा मोटा पीसा हुआ तैयार है। इसको 2 से 3 दफ़ा जब हम और चीज़ें डालेंगे तो मज़ीद बारीक हो जाएगा। इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ 1 अदद अंडा, 1 चम्मच भर के लहसुन डाला है और 1 चम्मच भर के अदरक का डालूंगी। चाहें तो इस स्टेज पे लहसुन अदरक साबुत रख लें, क्योंकि आगे तो हमने सब चीज़ों को पीसना है। फिर डाला है पापरिका पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधी चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, गरम मसाला हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच, नमक अपने हिसाब से डालिएगा। खसखस रखी है मैंने धोकर, ये डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच। इसको मेक श्योर कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से वॉश कीजिएगा, इसकी मट्टी वट्टी सब निकाल लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को फिर पीस लिया मैंने और ये इस तरीके से हमारा ये मिक्सचर तैयार है। अब इसमें शामिल करेंगे कीमा। कीमा डाल के इन तमाम चीज़ों को मैं फिर पीसूंगी और पीस कर एकदम आप लोगों का फाइन सा स्मूथ सा ये पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये देखें पीस के इन तमाम चीज़ों के साथ हमारा कोफ्ते का मिक्सचर तैयार है। मेक श्योर कीजिएगा पीस करके कि कीमा जो है बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसा हुआ हो, और कीमा धो के बहुत अच्छे से आप लोगों ने ड्रेन करना है। अब मैंने इसको जो है एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके बनाते हैं कोफ्ते। ठीक है, एक एक दो दो करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं कोफ्ते बनाती जा रही हूँ और ये हमारे सारे कोफ्ते बनके रेडी हैं। आप चाहें तो फ्रीज़र भी कर सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ली है 1 बड़ी प्याज और 2 छोटी प्याज। ठीक है, और इनको काट लिया है मैंने। काट के अब इसको ब्राउन करूंगी। तेल 2 कप कढ़ाई में डाला है, साथ ही साथ प्याज डाली है। 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को मैंने ब्राउन करना है। ठीक है, और ब्राउन करने के बाद जब ये हमारा ब्राउन हो जाएगी प्याज, तो मैं क्या करूँगी, मशीन चलाकर इसको पीस लूँगी। ये मशीन से मैंने इसका पिसा हुआ मिक्सचर तैयार कर लिया। अब इसमें डाल रही हूँ 1 पाव दही। दही और प्याज के मिक्सचर को अच्छे से मैं फेंट रही हूँ या मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। चूल्हा मेरा स्टार्ट है। ठीक है, चूल्हा ऑफ नहीं किया मैंने, हल्की आंच कर दी है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। 1 से 2 मिनट मैंने अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच खाने के, हल्दी आधी चम्मच, नमक अपने हिसाब से रखिएगा, लाल मिर्ची का पाउडर आधी चम्मच, लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट 1-1 चम्मच। इस स्टेज पे पिसा हुआ ही डालना है आपने। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि मैं इसको समझें पूरा अच्छे तरीके से भून लूँगी। तेल जब हमारा अच्छे से ऊपर आ जाएगा, मसाले की स्मेल अच्छे से दूर हो जाएगी, अच्छे से भुन जाएगा, तो इसमें मैं शामिल करूँगी पानी 2 से 3 कप।
ठीक है, क्योंकि पानी में उबाल आते ही हम इसमें शामिल करेंगे आलू। तो मेरा अच्छे से उबाल आ गया, हल्का सा चमचा चलाने के बाद 4 से 5 आलू काट के डाले हैं मैंने इसमें। ठीक है, अब मैं ढक्कन ढक रही हूँ। ढक्कन ढक के तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि आलू को गलने में थोड़ी देर लगती है बनिस्बत कोफ्तों के। अब 5 से 7 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोफ्ते। कोफ्तों को तो गलने में देर नहीं लगती, क्योंकि पता है कीमा ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा हम पिस चुके हैं, और कोफ्त और वैसे भी जो कीमा है ना जल्दी गल जाता है, इसको पकने में ज़्यादा देर तो नहीं लगती। तो 7 से 8 मिनट बस मैं कोफ्तों के साथ मज़ीद आलूओं को पकाऊंगी। अभी तो ढक्कन नहीं ढका, क्योंकि उबाल आने का मैं अच्छे से इंतज़ार कर रही हूँ। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो थोड़ा सा चमचा चलाकर इस स्टेज पे मैं ढक दूंगी। सही है, 5 से 7 मिनट के बाद देखें ये हमारा देगी स्टाइल आलू कोफ्ता ग्रेवी तैयार है। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैं दोबारा चमचा चला के आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप परफेक्ट क्वांटिटी के साथ जो मैंने मेंशन की है उसी तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को अभी ऐसा ही लाजवाब किस्म का देगी आलू कोफ्ते का जो है ये सालन बनेगा। तो मैं इसको गार्निश करूँगी हरे मिर्चे और धनिए के साथ। आप चाहें तो अदरक भी डाल दें, जो भी डालना है आप लोगों ने गार्निशिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। ठीक है, इसको हम सर्विंग की तरफ चलते हैं, सर्विंग करने की तरफ। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कीमा आपका बहुत अच्छे से ड्राई हो तो कोफ्ते आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।